हम्म। म्यूजिक। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन, फेसबुक लाइव पर आ जाएं। श्रीमद् भागवत महाकथा का श्रवण आज 8वें दिन पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शक श्री कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि YouTube में हम शेयर कर रहे हैं। आप अपने इष्ट मित्रों सहित इस लीला का रसास्वादन करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर। 4 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों पर हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हम मंगलाचारण से करेंगे। सभी तमाम कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि वो फेसबुक पर लाइक आ जाएं। लाइव कर रहे हैं हम। आपको घर बैठे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने को मिल रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही आज हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कथा का श्रवण कर रहे हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे
राधे। 4 बजने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज हम 8वें दिन कर रहे हैं। भगवान की लीला का रसपान करेंगे 8वें दिन। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि वो लाइव पर आ जाएं और अपने साथ में रहने वाले सभी संगी साथियों के साथ पर लाइव टेलीकास्ट पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें, उनको भी सुनाने का अवसर प्रदान करें और भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसपान करें। आप लोगों के सहयोग से ही हम इसे अपने YouTube चैनल पर भी डाल रहे हैं। आप इसे YouTube में भी आप देख सकते हैं। उस YouTube में देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका नोटिफिकेशन घंटी बेल ज़रूर बजाएं। आपका कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आप घर बैठे हिंदी में सुन सकते हैं। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण करते हैं, उसके बाद गुरु वंदना, उसके बाद श्री मंगल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का नाम का थोड़ा स्मरण करते हैं। गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल
गोविंद हरि गोपाल। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दूल्हा और भागे मुझको, भागे मुझको। ये गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल। हाथ में बांसुरी, हाथ में बांसुरी, ये बजाए कन्हैया लाल। अरे भागे मुझको, भागे मुझको, ये कन्हैया गोपाल, ये कन्हैया गोपाल। गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। कउठी राधा, कउठी राधा, आ गए प्यारे मेरे गोपाल। कउठी राधा, आ गए प्यारे मेरे गोपाल। भागे मुझको, भागे मुझको, ये प्यारे गोविंद हरि गोपाल, 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 गोविंद हरि गोपाल। भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों से जो जुड़े हैं वो अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि श्राप क्या मिलता है वह कथा आज सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उसे डसने के लिए तक्षक आया उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री शुकदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला का कथा कहते हैं उस कथा पान का अमृत करते रहते हैं, वो इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का जो स्मरण करते हैं उन्हें अंतकाल में मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का प्रभाव कुछ नहीं रहा। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया
उसी समय पृथ्वी में हरदम मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग के कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इस पे यह एक बहुत बड़ा गुण था कि पुण्य कर्म और संकल्प मात्र से ही भलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर शीघ्र मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ये भेड़ियों के बाल के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रसादी मनुष्यों को वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। सौनक जी ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का बहुत पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण करने के योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण लीलाओं का संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकारी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों के आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसी धुएं से हम लोग शरीर धूमिल हो गया है। फिर इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप वर्तमान में तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लवनन मात्र सत्संग से स्वर्ग और एवं मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती है, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वत्र श्री कृष्ण की लीला का कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचित्य अनंत कल्याणमय और गुण भर का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वरों से भी नहीं पा सकते हैं। विद्वान आप भगवान ही परम जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के आश्रय भगवान के उदर और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालुओं के लिए विस्तार वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित सुखदेव जी उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, अब आप कृपा करके उस ज्ञान परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि उनमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा, उसमें पदभार भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के भक्त प्यारे ऐसा प्रसंग सुनने के लिए बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा होने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने के साथ ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता तब उनसे बढ़कर कोई तो हो सकता है। उनके गुणों की यही विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज की सेवा किया करती हैं। भगवान चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल समर्पित किया था, उन्हीं उनके चरण आँखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव सहित सारे जगत पवित्र करती है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के गे आदि को दृढ़ आसक्ति छोड़ देते हैं और उस अंतरिम परमहंस स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण का लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते हुए वे थक गए और उनके बड़े जोर से भूख और प्यास लगी। तब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला। तब वे उनके पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए।
उन्होंने वहां देखा कि आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निषिद्ध हो जाने से वे संसार के ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुप्रीति तीनों अवस्था से रहित निर्विकार ब्रह्मा रूप तुटीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को न कहा, अर्थ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सम्मान कर वे क्रोधवश हो गए। सौनक जी वो भीख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, तथा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यह सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति, कहलाने वाले लोग उच्च भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर जितना न्याय करने लग जाते हैं, ब्राह्मणों के पास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों को में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतः उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार कर जाने पर उन्हें मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों के समान इस प्रकार क्रोध से लाल लाल आंखें उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर पर डस देगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम में आया और अपने पिता के गले में सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ और ढार मारकर रोने लगा। विप्र शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा उपकार किया है? कि इस प्रकार पूछने पर बालकाल ने सारा हाल कह डाला। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के इस बात की सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको बड़ा दंड दे दिया है। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय होकर ही प्रजा का पालन कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री, धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्माचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना विविष्ट होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम बड़े भक्त हैं। वही राजर्षि भूख प्यास से भूखिल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने अपने निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है।
सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाज और गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध का बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित और व्याधित नहीं होते, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप तो गुणों के सर्वदा परे है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित जो अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ, वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मणों के साथ अनार्थ पुरुषार्थ का समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य वो महान महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही मुझ पर घोर कोई विपत्ति आएगी। मैं अभी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर मैं कभी ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलकर राख कर दे, जिससे फिर कभी मुझ पर दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौवों के प्रति मुझ पर दुष्ट का ब्राह्मण देवता और गौवों के समान प्रति ऐसी बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार से आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे अब इस लोक परलोक के भोग को पहले से ही तुच्छ और त्राज्य समझते थे। अब तो उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों की पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो इसका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों को परित्याग कर दिया। वे मुनियों का इस व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि और अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, व्यचन, शरद्वान, अरिमेष्ट, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तर, इंद्रप्रस्थ, ईश्वरसाम, मेघादिति, देवल, अष्टिमेश, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आर्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास और नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि नारद और रमनादि राजर्षियों का शुभागम हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य प्रमुख ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथोयज्ञ सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना करी। सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब महाराज परीक्षित ने उनसे फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वो कुछ करना चाहते थे उससे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि हो समस्त राजाओं के हम धन्यतम हैं, क्योंकि हमारे अपने शीतल स्वभाव के कारण आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप स्वरूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार युक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप लोग माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तटक
रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करके पुनः यहीं पर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणावृत आत्माओं से विशेष प्रीति हो, चरण के प्रति प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, जैसे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तक्षक पर पूर्व कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक तक्षक सम्राट पृथ्वी परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवलोक बड़े ही आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पर पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके यहाँ नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह करते हुए रहते हैं, यही नहीं उसकी सारी शक्ति लोक कृपा करके ही रहती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का प्रभावित परीक्षित प्रति उनके अनुसरण वचन कहे। राज्य शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आज पांडु वंशों के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान से संधि की प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा से बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तक यही कहेंगे जब तक कि भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भागवत धाम में चले नहीं जाते। ऋषियों ने ये बड़े वचन मधुर गंभीर और सत्य समता युक्त से कहे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनाने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिवान वेदों के समान हैं। आप लोगों को दूसरे अनुग्रह करने की अतिरिक्त जो असहज स्वभाव है, इस लोक को परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रो, आप लोग पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने पर योग्य प्रश्न करता हूं कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए इस अवस्था में विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण में शरीर में कौन से विशुद्ध एवं कर्म का उपाय है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई उपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान शुकदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण तथा आश्रम के बाह्य चरणों से रहित आत्मानुभूतों में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों में उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवभूत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौवें थी। इनमें मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गलों तो माने शंख की थी। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी, उभरी हुई और नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदार बड़ा ही सुंदर त्रिवेली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं, मुख पर घुंघरालू बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। तथापि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था। फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। अब वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे, स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके साथ समाहित होकर शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। यह नक्षत्र तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान महर्षि, देवर्षि और राजर्षि के समूह के आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए और वह वास्तव में महात्माओं के आदरणीय थे।
जब प्रखर बुद्धि सुखदेव जी शांत स्वभाव में बैठे गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप जाकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनके पश्चात बड़ी मधुर वचन वाणी से पूछा। परीक्षित ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया है। आज कृपा दृष्टि अतिथि पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण शक्ति से ही गृहस्थों के तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पादक्षण, आसन, दनादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महानुयोग जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी संधि में बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सूर्यधर भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, जिन्होंने मेरे फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अगस्त्य परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को दर्शन क्यों देते। आप योनियों में परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्यों मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण और किसका जप स्मरण, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर में एक गाय दुही जाती है गृहस्थ के घर पर, उतनी देर में तो आप कहीं नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण करके अपने प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान शुकदेव जी उनका उत्तर देने लगते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस खंड पर ध्यान विधि और भगवान का वर्णन शुकदेव जी के द्वारा कहा जाता है, वह अब हम सुनते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, वह सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर में काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र तो यूं बीत जाती है। उनकी रात नींद और स्त्री प्रसंग से कटती है। दिन रात उनकी हाय हाय और कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंध कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, आसक्त हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि दिन रात उनकी मृत्यु का ग्रास होकर भी देखकर चेतना नहीं होती। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वात्मा शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना लाभ है कि चाहे वह जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन का ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप के स्थित हैं, वे विधि, निषेध और मर्यादा लांघ चुके हैं।
वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में सर्वगुण वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप और देवतुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण अपने पिता कृष्ण देवपान से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा में निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनको शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक और परलोक की किसी भी वस्तु में इच्छा रखते हैं, वो इस विपरीत संसार में उसके दुख का अनुभव करके जो उसके विरक्त हो गए हैं, उनके निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधनों के लिए योग संपन्न सिद्धि ज्ञानियों के लिए समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों को प्रेम कीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर असावधान रहने वाले पुरुष लंबी आयु में अनजान सी व्यर्थ बीत जाती है, उनसे क्या लाभ होता है। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके द्वारा कल्याणकारी चेष्टा भी तो की जा सकती है। राजर्षि खंडवांग अपनी आयु की समाप्ति का हृदय जानकर 2 घड़ी में सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिए थे। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि का 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थों के जल से स्नान करे, पवित्र करे और एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तप शम पवित्र ओम इस 3 उच्चारण पद प्रवण का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके दमन करे और इस क्षण के लिए प्रणव को न भूले। बुद्धि की ही सहायता से अपने मन में इंद्रियों को अपने विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त के भगवान के शिव विग्रह में ही किसी का एक अंग का स्थान करे। इस प्रकार एक एक अंग ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर किसी विषय का चिंतन ही न रहे। फिर भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करने के लिए भगवत प्रेम आनंदमय से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा वक्त दोनों गुणों में दोनों दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत योग भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के उनका मैल मिटा देती है। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आसन श्वास आसक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व को जो कुछ भी था या होगा सबका सब उसमें दिख पड़ता है। वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट स्वरूप शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और प्रकृति, इन 7 वारणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के आश्रय होते हैं। तत्पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष में तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर गाठे महातल हैं और पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल हैं और परीक्षित उनका नाभि रूप सरोवर को तो आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महर्की लोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस सिर वाले भगवान का मस्तक समूह सत्यलोक है। इंद्रावती देवा उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं।
दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका छिद्र हैं, गंध घाणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें लोक है। तालु जल है, जीवा रस है। वेदों को भगवान ब्रह्मानंद कहते हैं और यम को दाढ़ें कहते हैं। यह सब के प्रकार स्नेह दांत हैं और इनके जोगन्मी माया को तो उनका मुस्कान कहते हैं। यह अनंत तो उसकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होंठ है और क्षोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मुतेंद्री हैं, मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष क्षोम है, परम वायु श्वास है। काल उनकी चाल है। गुणों को चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या मूल अनंत वस्त्र है। महात्माओं के अनंत को ही उनका हृदय बतलाता है और सब प्रकारों का खजाना उनका चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, कच्छर, ऊँट, हाथी और नख हैं। उनमें रहने वाले सारे मृग और पशु कोटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्नायु मनु उनकी बुद्धि है। मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विषाधर, चारण और अप्सराएं उनके पड़स आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाश से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परिचित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में ममुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन में जो स्थिर करते हैं इनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं होती है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नाभूषा में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे उनकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अग का पतन हेतु होता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए और भगवान से यह सृष्टि विषय स्मृति प्राप्त की थी जो पहले ही प्रलय काल में विलुप्त हो गई। इनसे उनकी अमोघ वृद्धि निश्चय हो गई। तब उन्होंने यह जगत को वैसे ही रचा लिया जैसे वह पहले ही पहल थी। वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार थी कि लोगों में बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख के वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोगों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विष्णु पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रजननीय हो। अपनी बुद्धि के द्वारा उनकी निस्तार से निश्चय ही परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए असावधान न रहे। यदि संसार पदार्थों को प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए तब उनके उपार्जन परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। वृक्ष की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी यदि साधारण जीव किया जाता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को तो क्या रास्तों में चितड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल भिक्षा नहीं लेते। जल चाहने वालों की नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों गुफाओं में तेज कर दी गई हैं। भाई सब कुछ न सही भगवान अपने शरणागत को रक्षा के लिए नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धानियों से चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भाव है बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात ही अलग होती है।
कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान का प्रदेशामात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा करते हैं कि जैसे भगवान के 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक दिख रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है। कानों में कुंडल है जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल के कर्णिका पर विराजमान है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौतुकमणि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कुम्भलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण रत्न धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें इतनी चिकनी, निर्मल और घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रखा है। लीलापूर्ण उन्मत्त हाथ से चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा विभक्त जनानंद अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक अपने मन की धारणा का स्थिर न हो जाए तब तक वह बार बार चितवन स्वरूप भगवान के देखते ही चेष्टा करने लगते हैं। परीक्षित, जब योगी पुरुष इन मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि को मन से नियमित करके मन को 7 बुद्धि क्षेत्रवश को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर रहकर उस परम शक्तिमान अवस्था में विस्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या। अहंकार, महत्व और प्रकृति भी वहाँ से अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवता नियामक काल की दाल नहीं गलती तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणियों की तो कैसे कह सकते हैं। योगी कलश यह नहीं, वह यह नहीं, यह कहकर परमात्मा से भिन्न पदार्थों को त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय में के द्वारा पद पद भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम के परिपूर्ण रहते हैं पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति होती है। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो तो मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धांतों के पदार्थों के आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रवेश में विचरण करूं तो भी मन और इंद्रियों के साथ लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वरों का शरीर वायु के भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और सेवन करने वाले योगेश्वरों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परिचित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुतकुमार के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब वह उस आकाश मार्ग में अग्निलोक में जाता है जहाँ उसके बचे हुए मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशु कुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शशि कुमार चक्र विष्णु ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर में अकेला ही महलों में जाता है। वह लोक परलोक के द्वारा भी वंदित होता है और कल्प वृक्ष जीवन के रहने वाले वेदांता का विहार करता है। जब फिर प्रलय का समय आता है तब वह नीचे लोगों के शेष से मुख निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों के द्वारा निवास करते हैं तो परम ब्रह्मलोक की आयु के समान ही 2 पारगति है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न ही मृत्यु है। वहाँ किसी प्रकार का द्वेष और उल्लंघ तो कैसे हो सकता है। यदि वहाँ दुख केवल एक बात का वह यही कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों को भेदन करता है। पृथ्वी रूप में जल को, जल रूप में अग्नि को, आवरणों को प्राप्त होकर ज्योतिर्मय से वायु आवरण हो जाता है
और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता को बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके यह अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों को अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके पास अहंकार के रहित लय रूप गति के द्वारा महत्व प्रवेश करके अंतर में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति स्वरूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निराकरण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे भगवत प्रेमी गति की प्राप्त हो जाती है। फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने तो यह पूछा था कि उसके उत्तर में मैंने विरुक्त विधि के सनातन मार्ग सन्मुखी अकर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी के भगवान वसुदेव की आराधना करने के लिए उनसे जब प्रश्न किया तब उत्तर में इन्हीं दोनों का मार्ग की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम भक्ति में भक्त हो गई, इसके अतिरिक्त इसके कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा ने एक चित्र हो सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपने बुद्धि से यही निश्चय किया, जिसके सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो रही है, यही सर्वश्रेष्ठ होता है। समस्त चराचर प्राणियों में इनके आत्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण की ही लिखित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि स्वरूप द्रव्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण होते हैं। ये सब उनके साथ ही एकमात्र तृष्णा है। परीक्षित, इसके लिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब परिस्थितियों से अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान का कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों भर भर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव करता है। वह शुद्ध तो जाता ही है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की संधि प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय।